हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। अभी बज रहे हैं 5:30 और फिर मैं स्कूल से बच्चों को लाई थी। उसके बाद मैं बस 3:30 से 4 बजे तक सोती हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं सोऊंगी लेकिन आंखें ऐसी रहती हैं, मन करता है लेकिन टाइम की बहुत शॉर्टेज है गाइस। तो इस वजह से मैं ज़्यादा सो भी नहीं सकती और फिर मुझे इवनिंग का काम देखना पड़ता है। बड़ी बेटी भी ट्यूशन जाती है। अब देखिए मैं समीक्षा सो रही है, कौशल भी सो रहा है। गर्मी लग रही थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही सो गया। और अब ये मैं इसको उठा रही हूँ और जब ये उठ जाएगी तो दूध लेके आएगी और उसके बाद में फिर चाय बनेगी। गाइस यही कारण है कि मैं इवनिंग का या मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि आपको पता है चलो मॉर्निंग का जल्दी होता है, लेकिन इवनिंग में भी क्या होता है कि ये बच्चे स्कूल से आके खाना खा के सो जाते हैं और ये फिर 5:30-6 बजे तक उठते हैं। मैं जल्दी उठ के और जो काम होता है वो सब देख लेती हूँ और जब इनको उठाती हूँ तो फिर मैं चाय पीती हूँ। मेरी आदत है, बच्चे उठ जाते हैं जब भी चाय पीती हूँ और जब भी बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। इनको भी कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद में गाइस मुझे अपने ही हाथ से बनाना पड़ता है, लेकिन आज मैंने कोशिश की है। तो आपको पता है जो मैं बर्तन धोऊंगी और स्टैंड नहीं है या कैसे मैं आपको दिखा पाऊँगी, इसीलिए मैं अभी आपको सिर्फ मैंने बैक कैमरा करके दिखाया था कि समीक्षा सो रही है, कौशल सो रही है, कौशल सो रहा है। अगर मेरे पास सारी व्यवस्था हो तो मैं आपको सब कुछ अपना एक एक काम करते हुए दिखाऊंगा गाइस। लेकिन फिर भी आपको लगता है बहुत दिन हो गए हैं और मतलब आप बिल्कुल भी सिर्फ वॉइस मैसेज देती हैं या कहीं बाहर जाती हैं तो बस शॉर्ट डालती हैं। तो इस वजह से मैं दूसरे कमरे में आई हूँ और वो मेरा पहला कमरा था। मैं गाइस अपने हाथ से कैसे करके आपको दिखाऊं, बस मैं यही नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि एक इंसान घर में रहता है ना तो वो किसी तरह मैनेज कर लेता है कि चलो थोड़ा सा कर लिया तो। लेकिन जिसके पास बाहर के काम ज़्यादा हों और जो आपको पता चलेगा 15 अगस्त को सरप्राइज़ दूँगी, उससे पहले तो मैं बस घर के बच्चों के हम लोग जैसे तैसे चैनल पे अपडेट रहने के लिए, जब आप खुद मेरे देखेंगे काम कि कितने हैं तो आप खुद सोचेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रही थी। बस मैं इसीलिए ब्लॉग्स नहीं बना पाती कि अगर घर के मतलब बच्चे संभालना और ब्लॉग्स बनाना और बाहर के कार्य सारे काम संभालना कितना मुश्किल होता है। और अकेले फ्रेंड्स देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, और जबकि मैं रात में ही धो के रखती हूँ कि सुबह मुझे कम से कम 3:30-4 बजे उठना पड़ता है। थोड़ा वीडियो की वजह से भी कुछ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, और फिर बच्चे 5 बजे से उठ जाते हैं तो सारा कुछ। तो देखिए अब ये मैं बर्तन जो हैं वो थोड़ी देर में धोऊंगी। उससे पहले ये चाय के लिए सस्पेंड रखा है, बेटी उठेगी, जैसे बताया उठी नहीं। सो फ्रेंड्स मैं फिर से पहले कमरे में आ गई हूँ, देख सकते हैं ये। और अभी फिर उसको उठाने के लिए आई हूँ कि उठ जाए, दूध ले आए, और जैसा भी आपका घर रेंट का है जैसा भी है आप उसको सजा। सो गाइस देखिए समीक्षा सो रही है और मैं उसको कह रही हूँ कि उठ जाओ समीक्षा उठो बेटा। तो क्या करूँ, बच्चे भी मुझे पता है आजकल की पढ़ाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, अगर हम उनको अभी से स्ट्रगल नहीं सिखाएंगे और उनकी माँ ही उनका टाइम टेबल नहीं बनाएगी, क्योंकि उनकी माँ है उनके साथ, तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि चाहे मेरी दिन रात की नींद हराम हो, लेकिन जिस तरीके से मैं वर्क करती हूँ हर जगह मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से काम हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो, चाहे वो आपका घर हो बाहर हो। घर में मुझे एक एक सामान को अरेंज करके रखने की आदत है, चाहे मैं बाहर का जितना भी काम करती हूँ। ये नहीं सोचती कि मतलब रेंट पे रहती हूँ तो जान करके जल्दी उठ रही हूँ तो इतना तेज काम करूँ कि दूसरे डिस्टर्ब हो जाएं। अगर हम अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे या और अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी डिस्टर्ब हों। हम तो हैं ही परेशान, कोई बात नहीं, हमारी तो हम तो हैबिचुअल हो चुके हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाइए, आपको आगे का ब्लॉग मिलेगा।